हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से जय श्री राम। मैं फिर से आ चुकी हूँ अपना दूसरा व्लॉग लेके। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पत्तों की माला, जैसे हम लोग इंडिया में बनाते हैं। तो यहाँ पे आम का पेड़ तो नहीं था, लेकिन पता नहीं कौन सा पेड़ था, मैंने उससे ये पत्ते तोड़ के बना लिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना इंडिया का कल्चर बरकरार रखते हुए मैंने फिर एक माला बनाई, मतलब अब मंदिर के लिए माला बनाई, 2-3 4-5 लड़ी वाली। और मैंने ये सब मंदिर में डेकोरेट कर दिया था। यहाँ पे वो सब तो नहीं है, लेकिन जो भी था मैंने उससे एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पे देखिए माला बनके मेरी रेडी हो चुकी थी। मैंने इसमें लास्ट में एक फूल लगाया था। पत्तों के लास्ट में मैंने सब लड़ियों में एक एक फूल लगाए थे, जो कि बड़ा सुंदर लगा था। अभी मैं आपको मंदिर में दिखाऊंगी आगे जाके। और यहाँ पे मैंने रात के खाने के लिए छोले भी भिगा दिए थे, क्योंकि मैंने वाइट छोले बनाए थे। आज हम सब लोगों ने डिनर दीदी लोगों के घर पे करना था, यानी मेरी सिस्टर इन लॉ जो यहाँ पे रहती हैं। मेरी एक बड़ी सिस्टर इन लॉ यहाँ पे रहती है और एक मेरी छोटी ननद यहाँ पे रहती है। तो हम सब फैमिली हम सब ने एक साथ डिनर किया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तैयारियाँ करके पहले से रख ली थी, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था। तो इसलिए मैंने छोले उबाल के पहले ही रख दिए थे, ताकि बाद में सिर्फ इसमें छौंका लगाने के लिए हो। यहाँ पे मैं इसमें ये मैंने अभी ट्राई किया है, मतलब अब मैंने ये चीज़ करनी शुरू करी है कि मैं प्याज को अब मतलब काट के, और मतलब छोटे टुकड़ों में तो नहीं, लेकिन दो टुकड़ों में काट के मैं, या जैसे मुझे छोले बनाने होते हैं या मुझे राजमा बनाना होता है, तो मैं प्याज के 2 टुकड़े करके इसमें डाल देती हूँ। उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको जैसे राजमा में ग्रेवी चाहिए होती है, छोले में ग्रेवी चाहिए होती है, तो उसमें आप ऐसा करके ट्राई कीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से मैं इसके सिर्फ 2 टुकड़े करती हूँ बस, और इसमें डाल देती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और टमाटर तो मेरे पास प्योरी थी, तो इसलिए मैंने प्याज ही डाला इसमें। इस तरीके से आप भी बनाना, बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं कभी नहीं बनाती, लेकिन अब मैं ऐसा बनाने लग गई। मैंने एक बार ट्राई करा था, मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं सेम ये चीज़ बार बार करती हूँ जब मुझे राजमा बनानी होती है, या छोले, या काले चने, कुछ भी। और यहाँ पे मैंने ये दाल भिगा के रखी थी, दाल के पकोड़े बनाने के लिए। और आज मुझे मतलब इंडिया का सब कुछ फ्लैशबैक याद आ गया, क्योंकि इंडिया में जब भी दिवाली होती थी, तो वहाँ पे तो हम वही, हमारा जो उत्तराखंडी कल्चर होता है कि वहाँ पे जैसे किसी को दिवाली नहीं होती है, तो हम लोग फैमिली में हमारे मेंबर होते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं और जो गाँव के लोग होते हैं, मतलब हम उन लोगों को ये सब बना के भेजते हैं, पूरी पकौड़ी। तो जैसे ही दिवाली का दिन होता, तो मैं सुबह से लग जाती थी, मतलब दोनों दिवाली मेरी ऐसी ही जाती थी, यही सब बनाने में। ये सब बनाओ फिर देने जाओ, तो दोनों दिवाली ऐसी करके निकल जाती थी किचन में ही। और हाँ, हम लोग लास्ट में एंजॉय भी करते थे काफ़ी, अपना खाना खुना बना के, खा के, सब चीज़ अपना काम फिनिश करके, उसके बाद हम लोग जो हमारे पड़ोस में, हम लोग काफ़ी एंजॉय करते थे। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी देश में रहते हो हमें अपना कल्चर छोड़ना चाहिए। तो हमने तो यहाँ भी उस चीज़ को बरकरार रखा है। आप कहीं भी रहो, किसी भी देश में रहो, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे त्यौहार हैं जिन्हें हमें अच्छे से मनाना चाहिए, जैसे हम मनाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ भी वैसे सेलिब्रेट करा जैसे हम इंडिया में करते हैं। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो इस बार दिवाली का था। कोई 31 को कह रहा था, कोई 1 को कह रहा था, कोई 2 को कह रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जिसकी जब मर्जी है तो दिवाली आप मनाओ, दिवाली ही दिवाली है सबके लिए।
और यहाँ पे ये मैंने पत्ते की माला बनाई थी वो मैंने इस तरीके से मंदिर में लड़ी टाइप में लगा दी थी और बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर। जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने देखा तो उन्हें भी ये लगा कि यहाँ तो आम के पत्ते नहीं है, लेकिन ये इसने कहाँ से बना दिए। पर बहुत सुंदर लग रहा था। और मुझे मंदिर सजाना, मतलब मैंने पहले भी बताया, मुझे हर चीज़ को सजाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मंदिर हो, मतलब मुझे कोई काम करना है तो मैं उसे बहुत अच्छे से करती हूँ, चाहे वो काम हो या कोई रिश्ता निभाना हो, मतलब कोई भी चीज़ हो मैं उसे परफेक्ट तरीके से करना चाहती हूँ। अब वो पता नहीं सामने वालों को कैसा लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अगर कोई चीज़ करनी है तो मैं उसे बहुत दिल से करती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने, ये जो ऊपर है ये तो आर्टिफिशियल लड़ी है। और भाई लोग कहते हैं कि यूट्यूबर फ़ोन पकड़ते हैं और मतलब वीडियो बनाते हैं, मतलब इनका तो काम है कहीं भी फ़ोन। देखो हम तो भाई इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है, हम तो शुरुआत कर रहे हैं, टाइम पास ही कर रहे हैं, अभी तो टाइम पास ही लगा लो, क्योंकि अभी इतना कुछ पता नहीं है ना, हमको आता है, हम तो बस कर रहे हैं, जो हमको आता है वो हम कर रहे हैं, हम इतने बड़े यूट्यूबर नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो हमने शुरुआत की है, मतलब इतना तो कुछ आता नहीं है ना, कुछ पता है इतना, तो अभी से मतलब आप लगा लो, मैं सुबह उठ गई थी, सुबह से लेके मुझे शाम हो गई थी, मैं 1 मिनट भी बैठी नहीं थी। मैंने 10 बजे बच्चों को स्कूल भेजा, स्कूल से मैं उनको फ्री करके उसके बाद मैं लग गई थी, और मैं शाम के 7 बजे तक, मतलब पूरी रात ही मतलब ऐसे ही गई। नहीं मैं मतलब, क्योंकि वो ये आप आपको हर चीज़ को दिखाना भी है, आपको बनाना भी है, आपको मतलब दोनों चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है, अपने काम पे भी और वीडियोस पे भी, कि आपको वीडियोस भी बनानी है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई यूट्यूबर के लिए ये चीज़ तो आसान नहीं है, किसी भी यूट्यूबर के लिए। तो इसलिए किसी का काम आसान नहीं होता है, इसलिए किसी को नहीं बोलना चाहिए कि इसका काम आता है। हाँ, ये जो कंट्रोवर्सी करते हैं वो मुझे नहीं पसंद है, जो लोग ये मतलब फालतू की चीज़ें दिखाते हैं, कोई 2 शादी कर रहा, कोई 3 शादी कर रहा, कोई कुछ, मतलब ये चीज़ें तो फालतू की चीज़ें, ये चीज़ें तो बकवास है, ये तो आप माहौल ख़राब करने वाली बात होती है, ये चीज़ें बेकार। लेकिन हाँ, आप अपना कल्चर दिखाइए, आप अपना डेली रूटीन दिखाइए, आप मतलब अपनी चीज़ें दिखाइए, कुछ अच्छा दिखाइए कि जो लोगों को अच्छा लगे, जो जिससे लोगों को मतलब कुछ अच्छा मैसेज मिले, है ना। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया था, इसमें मैं डाल रही थी मेथी, कसूरी मेथी, मुझे अच्छा लगता है कसूरी मेथी डालना। और मेरे पास उसको अजवाइन मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा ये कसूरी मेथी डाला, मैंने फिर आटा गूंद दिया। कसूरी मेथी डाल के भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है आटे, मतलब जो आप पूरी बनाते हो ना उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप कभी बना के देखना, बनाते ही होंगे बहुत सारे लोग। ये भी मैं पहले नहीं करती थी। यहाँ पे मेरा आटा गूंद दिया है मैंने, और यहाँ पे जो मैंने दाल पीसी थी पकौड़ी के लिए वो, और यहाँ पे मैं आलू के पकौड़े भी बनाऊंगी अलग से। मैंने दाल के पकौड़े भी बनाए थे और मैंने आलू की पकौड़ी भी बनाई थी। और इंडिया में भी मैं आलू की भी पकौड़ी बनाती थी, दाल की भी बनाती थी, पूरी भी हम बनाते थे, तो यही मैंने यहाँ भी किया है। और वहाँ भी दोनों दिवाली पे बनाते हैं, यहाँ भी मैंने दोनों ही दिवाली पे मतलब बनाया है। बट इंडिया की बात कुछ अलग ही होती है, इंडिया की रौनक कुछ अलग होती है, और यहाँ तो मतलब इतना वो नहीं है, क्योंकि वहाँ जो हमारा उत्तराखंडी कल्चर है, मतलब अभी मेरे देहरादून में मेरे ससुराल में भी मतलब वहाँ साइड भी मतलब ऐसा बहुत होता है कि अगर किसी की दिवाली नहीं है, या मतलब रिश्तेदारों को तो खैर हम देते ही देते हैं, लेकिन अगर किसी की दिवाली नहीं है, चाहे वो गांव में कोई भी है, तो उस चीज़ को ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मतलब हम सबको देते थे, जिसका दिवाली नहीं होती थी वो भी सबको देना होता था, वो बहुत अच्छा। क्योंकि अगर हम किसी के घर जाते हैं ना, तो क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड की जो संस्कृति है, तो हम अगर किसी के घर में देने जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है सामने वाले को भी अच्छा लगता है, एक अपनापन सा लगता है। तो ये चीज़ मुझे वहाँ बहुत अच्छी लगती थी अपने ससुराल में, कि वहाँ ये सब अभी भी था, अभी भी है, मतलब ये चीज़ कि मतलब अगर किसी की दिवाली नहीं है गांव में, चाहे वो कोई भी है, तो मतलब उनको देना होता है, मतलब ये सब चीज़ें हमारे इसमें मतलब ऐसा होता है। तो ये चीज़ वहाँ भी थी। और अब पता नहीं, शायद जो लोग शहरों में आ चुके हैं पता नहीं ये चीज़ होती है नहीं होती, लेकिन मेरे ससुराल में देहरादून में ये होता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये चीज़, कि अभी भी मतलब वहाँ ये चीज़ है, मतलब ये अपनापन ही होता है एक ना। यहाँ पे मैं आलू काट रही थी, ये आलू को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी धोने में, क्योंकि ये ज़्यादा इन पर मिट्टी नहीं थी। इस बार मैं दूसरे आलू लाई थी, और यहाँ पे मैं आलू के लिए मैंने अलग से बेसन घोल लिया था।
क्योंकि अगर कभी कभी आलू में आप बेसन घोल लो और उसमें नमक डाल दो तो कभी वो ढीला मतलब ढीला हो जाता है उसका बैटर, कभी मतलब थिक हो जाता है। तो इसलिए मैंने अलग से ही वो करा कि जैसा मुझे लगेगा, अगर इसमें और पानी डालना होगा तो मैं और पानी डाल दूँगी, अगर ऐसा सही रहेगा तो मैं ऐसा ही बना लूँगी। और सबसे अच्छा तो मुझे इस ट्राईपॉड से इतनी हेल्प हुई है, वरना मुझे पता नहीं कभी कहीं पे फ़ोन रखना पड़ता था, कभी कहीं पे फ़ोन रखना पड़ता था। लेकिन इससे बहुत अच्छा हो चुका है, तो कि मतलब किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है और मतलब आप खुद से ही शूट हो रहा था। लेकिन वो ये बार बार आप देखने जाओ, बार बार आप बनाओ, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ काम किसी का भी आसान नहीं होता है, चाहे वो कोई भी है, इसलिए। और हाँ, मैं आलू की पकौड़ी में जो धनिया होता है उसको मैं क्रश करके डालती हूँ, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें धनिया भी डालना पकौड़ी में। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि अगर यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं तो इधर ना कोई हॉर्न मारता है, ना कोई इधर आवाज़ आती है गाड़ियों की, जैसे इंडिया में। हाँ, इंडिया में एक चीज़ है कि ये जो दिन भर हॉर्न बजते रहते हैं गाड़ियों के, यहाँ ये चीज़ नहीं है। तो शांति है थोड़ा, इस चीज़ के लिए शांति है। लेकिन हाँ, वही है कि इंडिया तो इंडिया ही होता है, चाहे कुछ भी हो, बस ये चीज़ है इधर थोड़ा शांति है। बाकी तो मुझे और कुछ ऐसा मतलब ये, हाँ, सड़कों पे साफ़ सफाई, वैसे ज़्यादा और कुछ तो फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे खूब वो कर रही थी, मतलब विस्क कर रही थी, ताकि मतलब ये बैटर अच्छा बने, इसमें मतलब गुठली ना रहे। और हाँ, आप सब कैसे दाल की पकौड़ी बनाते हैं? मैं तो देखो ऐसे बनाती हूँ। मेरे पकौड़ी तो ऐसे होते हैं जैसे क्रैक्स होते हैं ना बच्चों के। मैं इतनी छोटी छोटी बनाती हूँ, मैं वो चौड़ी वाली नहीं बनाती बड़ी। मुझे ऐसा ही बनाना आता है और मुझसे पानी से ही सही बनता है, मेरे को तेल वगैरह से नहीं सही बनता। और मुझसे हाथ में ही मैं बनाती हूँ, हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के इसको थोड़ा सा फैला के इसके बीच में थोड़ा सा छेद करके मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और मुझसे ऐसा ही बनता है। मैं बिना पानी के नहीं बना सकती हूँ, मुझसे पानी से ही बनता है, बट जैसी भी अच्छी लगती है मुझे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मतलब जैसे हम लोग सबसे पहले बना के, मैं अपना मतलब बता रही हूँ, मुझे लगता है सब उत्तराखंड में तो सब ऐसे ही करते होंगे। मैं सबसे पहले मैं गैस पे रखती हूँ, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, चाहे वो गैस हो या गांव में जिसका चूल्हा हो या कहीं भी, मतलब जो भी चीज़ हो, सबसे पहले हम वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं, जहाँ पे गैस होता है हमारा। जैसे मेरा यहाँ पे ये यूनिट है गैस, मैंने यहाँ पे रख दिया था एक कटोरी में। मैं हमेशा जब भी मतलब होता है, चाहे वो नवरात्रे हो, चाहे कोई मतलब कोई भी फेस्टिवल आता है, तो मैं सबसे पहले ये यूनिट के पास में ये कटोरी में ये सब रखती हूँ और उसके बाद मैं मंदिर में चढ़ाती हूँ। और मैंने हलवा भी बनाया था, लेकिन हलवा मैंने बाद में बनाया था, मतलब लास्ट में मैंने हलवा बनाया था। तो हलवा भी मैंने बाद में रख दिया था, दोनों जगह पे रख दिया था, जो भी चीज़ हम बनाते हैं थोड़ा थोड़ा। और ये देखो, ये छोटी कटोरी पे मैंने यहाँ पे गैस पे रखने के लिए निकाल दिया था। ये सारी चीज़ें, आलू की पकौड़ी भी, दाल की भी और पूरी। और इसे अब मैं रख दूँगी यहाँ पे गैस यूनिट पे रख दूँगी। ये मंदिर के लिए था बड़ी वाली प्लेट,
क्योंकि गैस के वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो यहाँ पे मैंने छोटी कटोरी में रख दिया था। ये देखिए इस तरीके से मैं हमेशा यहाँ पर रखती हूँ। और अभी आगे भी इसका व्लॉग है दिवाली का, तो आप लोग देखिए और सपोर्ट कीजिए।